गुड मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू ग्रो गुरुकुल गाइडेंस। आज का टॉपिक है नरेशन में। जैसा कि आपको बताया गया था कि नरेशन में सबसे पहले आपको हर एक चीज का बताया गया था कि नरेशन की उत्पत्ति कहां से हुई, नरेशन के कितने पार्ट हैं। नरेशन के दो पार्ट हैं, जैसा कि आपको बताया गया कि नरेशन के दो पार्ट, एक को डायरेक्ट बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच बताया गया था। रिपोर्टिंग वर्ब के तीन भाग आपको पहला बताया गया था कि सब्जेक्ट, फिर फाइनाइट वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और आपको रिपोर्टेड स्पीच के तीन भाग बताया गया था, प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और नियरेस्ट वर्ड चेंजिंग। तो आज का सबसे पहले आपका हेडिंग क्या होगा, नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड क्योंकि हम जब जान जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे भैया, नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड हेडिंग में क्या डालेंगे, नियरेस्ट वर्ड। एक तरफ आप लिखेंगे डायरेक्ट नरेशन, एक तरफ लिखेंगे इनडायरेक्ट। देखिए भैया, डायरेक्ट में इस तरफ रहेगा तो हमें इनडायरेक्ट बदलना होगा, तो इसी तरफ से बनाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए भैया, अगर डायरेक्ट में रहेगा एगो, अगर डायरेक्ट में एगो रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, बिफोर। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, बिफोर। अगर डायरेक्ट में कम रहेगा तो इधर क्या बनेगा, गो। अगर हेयर रहेगा तो क्या बनेगा, हेयर रहेगा तो क्या बनेगा, देयर। नाउ रहेगा तो क्या बनाएंगे, देन। अगर दिस रहेगा तो क्या लिखेंगे भैया, दैट। अगर दीज रहेगा तो क्या होगा, दोज। अगर हेंस है तो क्या होगा, देंस। अगर हिदर है तो क्या होगा, दिदर। टी एच टी एच THITHER, दिदर। अगर टू नाइट है तो दैट नाइट, दैट नाइट। अगर टूडे का है तो क्या बनाएंगे, दैट डे। टुमारो, द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर। यस्टरडे को होगा, टुमारो का, टुमारो होगा द फॉलोइंग डे। यस्टरडे क्या होगा, द प्रीवियस डे, या तो द डे बिफोर। लास्ट नाइट क्या होगा, लास्ट, देखिए लास्ट मीन्स अंतिम, तो लास्ट मीन्स अंतिम, तो अंतिम किससे बोलेंगे, प्रीवियस से। लास्ट नाइट क्या करेंगे, द प्रीवियस नाइट। और मंथ का मंथ कर देंगे, और ईयर का ईयर। चलिए आप देखिए, चलिए टुमारो भी छूटा है क्या, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भैया, अगर डायरेक्ट में रहेगा तो हमें इनडायरेक्ट बनाना होगा, तो डायरेक्ट में एगो रहेगा तो इनडायरेक्ट में बिफोर बनेगा। डायरेक्ट में कम है तो इनडायरेक्ट में गो बनेगा। अगर हियर है तो देयर होगा, नाउ है तो देन होगा, दिस है तो दैट होगा, दीज है तो दोज होगा, हेंस है तो हेंस है तो देंस होगा, इधर है तो दिधर। टू नाइट है तो द नाइट करेंगे, और टूडे है तो दैट डे करेंगे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, या तो द फॉलोइंग डे। दो में से कोई एक लगाएंगे, या द नेक्स्ट डे करेंगे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे करेंगे, या तो द डे बिफोर, कोई एक लगाएंगे। द प्रीवियस डे लगाते तो द डे बिफोर नहीं करेंगे, द डे बिफोर करते द प्रीवियस डे नहीं करेंगे। और लास्ट, देखिए ध्यान से ट्रिक यहाँ पकड़िए। देखिए भैया, यहाँ लास्ट है, लास्ट है ना, लास्ट को किसमें बदलेंगे, प्रीवियस में, और नाइट का नाइट रहेगा। अगर लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट होगा, अगर लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ होगा, अगर लास्ट ईयर है द प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, इरेज करके एक और है लिख देते हैं। नेक्स्ट वीक,
नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी हो। अगर कुछ भी हो नेक्स्ट तो क्या करेंगे, द फॉलोइंग कर देंगे। क्या करेंगे भैया, द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर। चलिए इरेज करें भैया, ठीक है। अब आपको नियरेस्ट वर्ड इसे लर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान से आप समझेंगे। अब आपको हम बढ़िया से एक एक नियम से परिचित करा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने बताया कि इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है 5 सेंटेंस का बनता है। इनडायरेक्ट नरेशन 5 सेंटेंस का बनता है। पहले को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। और दूसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आदेश सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य। और पांचवा क्या है भैया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे आप लोग बोलते हैं विस्मयादि सूचक वाक्य। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का देखिए आप नियम पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हमने कल आपको बताया कि इसमें दो ही चीज का मेंशन करना है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी कहेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस। बस आप आरबी और आरएस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बोलेंगे, आरबी, और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस। चलिए नियम पहला लिखते हैं। रूल नंबर 1। देखिए अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे यदि, यदि आरबी, आरबी मतलब भैया रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे आरबी। यदि आरबी का सेंटेंस, यदि आरबी का सेंटेंस, यदि आरबी का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस या पास्ट, सॉरी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो आरएस, आरएस मतलब क्या बताया गया था, रिपोर्टेड स्पीच। तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए भैया हमने लिखा क्या, हमने लिखा है कि यदि आरबी का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी तक हम समझ नहीं पाए सर कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट के चारों टेंस, प्रेजेंट के चारों टेंस और फ्यूचर के चारों टेंस, मतलब जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो, फ्यूचर इंडिफिनिट में हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो। तो अगर इतने चारों, चार प्रेजेंट के चार फ्यूचर के 8 टेंस में रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अभी हम आपको बताएंगे, बस आप लिखते जाइए। देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर आप डाल के लिख लीजिए। इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन,
कंजक्शन बोलिए, कनेक्टिव वर्ड बोलिए, कनेक्टिव वर्ड हुआ एक ही चीज ना, कंजक्शन बोलिए कनेक्टिव वर्ड होता है। कंजक्शन दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। चलिए देखते हैं आगे 3 नंबर क्या लिखेंगे। देखिए अब हम कंजक्शन दैट लगा दिए, ठीक। यदि, चलिए पहले इरेज करेंगे तो लिखेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए। देखिए हम जो नियम बताएं, पहले नियम से आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम 100% गारंटी रख रहे हैं, 100% गारंटी है कि आपको आएगा और हर एक चीज इसमें की समझ में आएगी, क्योंकि जितना इजी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है उतना इजी कोई भी इंग्लिश में कोई भी टॉपिक नहीं है। चलिए इरेज करें, चलिए देखते हैं। देखिए भैया 3 नंबर क्या लिखा गया है, लिखे हैं यदि आरबी में फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के साथ, फाइनाइट वर्ब के साथ 2+ ऑब्जेक्ट हो, 2+ ऑब्जेक्ट हो, 2+ ऑब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब के बाद 2+ ऑब्जेक्ट हो, तो इसे इस प्रकार बदलते हैं। किस प्रकार बदलते हैं भैया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम जैसे जैसे नोट करा रहे हैं, आप नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से आपको हर एक चीज समझ में आएगी। एक तरफ डायरेक्ट लिखिए, एक तरफ इनडायरेक्ट। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए डायरेक्ट में होगा क्या, डायरेक्ट में रहेगा से, फिर या तो सेड रहे या तो सेइंग रहे, इतना एक चीज तो रहेगा, या तो सेड रहे या तो सेड रहे। अब ध्यान से समझिएगा, इनके साथ हमने लिखा ना यदि फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यही है भैया, इसे सभी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। हमने लिखा यदि फाइनाइट वर्ब के साथ 2+ ऑब्जेक्ट हो, मतलब यहां क्या होना चाहिए, 2। यहां क्या होगा, 2। तो से को किस में बदलेंगे भैया, से को बदलेंगे टेल में, से, सॉरी ये सेज है, सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में। टू, सेइंग टू को किस में बदलेंगे, टेलिंग में। और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए चलिए अब आप एग्जांपल देखिएगा। ही सेज टू मी राम विल राइट अ लेटर। ध्यान से समझिएगा हम जो कहना चाहते हैं आपको। देखिए भैया सबसे पहले जो चीज कल आपको बताया गया था, आपको यह बताया गया था कि ए सेंटेंस, इसे अब क्या बोलेंगे, आर भी। इतना सेंटेंस जिसे आप बोलेंगे आर्यस, ठीक। देखिए हमने बताया कि आरबी के 3 भाग होते हैं। पहले को आप बोलेंगे सब्जेक्ट, दूसरे को से टू को क्या बोलेंगे आप, फाइनाइट वर्ब। मी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। राम को क्या बोलेंगे भाई, देखिए अब ध्यान समझिएगा। और हमने आपको बताया कि आर्यस के 3 भाग, राम या नाउन है तो हम प्रोनाउन कर देते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है भैया, ये है प्रोनाउन।
ए विल क्या है, टेंस है। और इसमें अगर हम यहां कुछ लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट वर्ड, जो कि नियरेस्ट वर्ड नहीं है। अब हमारा कहने का मतलब यह है, अभी हमने आपको एक नियम लिखवाया कि यदि आरबी मतलब ए, यदि आरबी का सेंटेंस प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट के चारों में हो, फ्यूचर के चारों में हो, तो आरएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। बस हमने बताया ये डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट में है, हमें बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। देखिए ही को ऐसे ही रखेंगे। सेज टू को अभी हमने बताया ना कि सेज टू हो तो किसमें बदलेंगे, डायरेक्ट इस तरफ उस तरफ इनडायरेक्ट। सेज टू को किसमें बदलेंगे, सेज है, सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में। और मी को जो कहते हो, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अभी लिखवाए हम ना, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। फिर ये प्रोनाउन, ये तो परिवर्तन होगा नहीं, इसे जो कहते हो रखेंगे। विल, अभी देखिए हमने यही तो आपको बताया कि यदि यदि आरबी का सेंटेंस प्रेजेंट में हो। अच्छा आप कहेंगे कि सर जी प्रेजेंट में है कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब में क्या लगा है, यस या ईएस। क्या लगा है, ईएस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जब ए प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो हमने लिखवाया कि इस तरफ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कहते हो। तो ही विल राइट अ लेटर। अगर आपसे कहा जाए कि सरलतम में कुछ नहीं करना है, सरलतम में केवल इतना ही करना है कि आपको इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए, बस। एक दो नंबर आप देखेंगे जरा, विनय सेतु में, विनय सेतु में इन्वर्टेड कामा, ही वाज अ प्लेयर। क्या भैया बहुत टफ है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बनाना है। ये किसमें है, डायरेक्ट में, हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि आर भी प्रेजेंट है, फ्यूचर में, क्रिया में यस लगा है, प्रेजेंट में है, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो सेज टू को किसमें बदलेंगे, टेल्स में, बस सेज टू को बदलिए जो का त्यों। विनय, सेज टू किसमें बदलेगा, टेल्स में। और मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड का हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। और ही वाज अ प्लेयर, ये जो कहते हो, ये चीज आप नोट में लिख सकते हैं। असरेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं करना है। चलिए भैया और एग्जांपल देखते हैं, आप नोट में भी लिख लीजिएगा कि असरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप प्रयोग करते हैं। और नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप लगता ही है। चलिए इरेज करें और आपको बताते हैं। चलिए भैया देखिए, हमने लिखा क्या, डायरेक्ट में क्या है कि ही विल से टू हिम। देखिए इन्वर्टेड कामा, इस दोनों तरफ इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग रिपोर्टिंग वर्ब, और देखिए कामा लगा है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि अगर आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उस तरफ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए फ्यूचर में है ना, तो आप जो कहते हैं उतारेंगे। ही विल से टू को किसमें बदलेंगे, टेल में।
मी इन्वर्टेड कामा हटा है दैट। और देखिए द गर्ल्स उतार लीजिए, द गर्ल्स वेयर गोइंग टू कॉलेज। कोई प्रॉब्लम? नथिंग प्रॉब्लम। मोहित हैज सेड टू हिम रामा प्लीज रेडियो नाउ। देखिए मोहित हैज हैज है तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। जो प्रेजेंट परफेक्ट इस तरफ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? मोहित हैज सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। और हिम इन्वर्टेड कामा है क्या लगाए? दैट। रामा जो कहते उतारिए प्लेज रेडियो। आपको हमने क्या बताया था कि नाव को क्या बताया था हमने? नियरेस्ट वर्ड में नाव, अगर डायरेक्ट में नाव रहेगा तो और इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? नाव का देन कर देंगे। क्या कर देंगे? देन। फुल स्टॉप। आप देखते रहिए। चलिए इरेज करें सब। आप इसकी साथ लीजिए। चलिए इरेज कर रहे हैं। और एग्जांपल बताए आपको, देख लीजिए और एग्जांपल। हमने कहा ही इज सेइंग टू रीना ही वाज अ फूल गर्ल। सी वाज अ फूल गर्ल। देखिए भैया डायरेक्ट में क्या है? ही इज सेइंग। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो करते रहेगा ही इज सेइंग टू को किसमें बदलेंगे? टेलिंग में। और रीना का ऐसे ही देंगे। इन्वर्टेड काम आता है दैट। सी वाज अ फूल गर्ल। देखिए आपको करना क्या है? देखिए साफ शब्दों में हमने कहा कि आपको फाइनाइट वर्ब बदल के इन्वर्टेड काम हटा के दैट लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। जब तक आपको आए ना, अगर तब पर भी प्रॉब्लम हो रहा है बताने के बाद भी, तो कमेंट आप करके हमारे आप कमेंट कर दीजिएगा, इनबॉक्स में डाल दीजिएगा कमेंट। उसके बाद हम देखकर वो फिर से आपको समझा देंगे। जैसे कहा जाए सी विल हैव सेड टू मोहन। सी विल हैव सेड टू मोहन रेखा कुक फूड। इनडायरेक्ट अगर बनाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हमें तो आता है। सी विल हैव सेड टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड मोहन। इन्वर्टेड का माटा क्या लगा है? दैट। मत देखिए कुछ, डायरेक्ट बनेगी रेखा कुक फूड। रेखा कुक फूड। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक नोट लिखवाते हैं हम। इरेज करें इसे, इरेज करें। चलिए ठीक है इरेज करते हैं। एक नोट आप क्या लिखेंगे भैया? एक नोट में आप क्या लिखेंगे? देखिए भैया लिखेंगे क्या? देखिए यदि यदि आरबी में फाइनाइट वर्ब के साथ, यदि आरबी में फाइनाइट वर्ब के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट न हो, टू प्लस ऑब्जेक्ट न हो, तो उसे ज्यों का
उसे ज्यों का त्यों रखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जब तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मोहन सेज ही प्लेज क्रिकेट। देखिए भैया, अभी हमने बताया ये आपका डायरेक्ट है। अभी हमने बताया कि ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। हमने अभी बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में से प्लस टू ना हो, सॉरी से के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट ना हो। तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसे जो का त्यों रखेंगे, इसे टेल्स में नहीं बदलेंगे। टेल्स में तब बदलेंगे जब से के साथ टू आएगा तभी, और टू आएगा तो ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, और जब टू नहीं आएगा तो जैसे है वैसे ही। देखिए मोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा तो ये दैट, जो का त्यों ही प्लेज क्रिकेट। इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा हटा, आपका क्या लग गया? फुल स्टॉप। ये क्या था? इनडायरेक्ट था। चलिए और एग्जांपल बताते हैं, आप देखिए बस। इरेज करें भैया। चलिए चलिए और देखिए एग्जांपल। देखिए भैया, रेखा सेज, से के साथ टू आया नहीं, जैसे वैसे उतारिए। सेज है, सेज ही उतार लीजिए। इन्वर्टेड कॉमा क्या लगा है? दैट, जो कहते हूं ही गोज टू स्कूल नाउ का देन। देखिए ही हैज सेड टू मी, हटाइए, ही हैज सेड है, ही हैज सेड है, जो कहते हो कीजिए ही हैज सेड, इन्वर्टेड कॉमा क्या लगा है? दैट। राम प्लेज क्रिकेट टुडे, क्या होगा? दैट डे। हमें आशा नहीं विश्वास है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और कल नियम और आगे बताएंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। अगर आज ही पूरा हम कर देते हैं, ढेर सारा पढ़ा देते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको बोरिंग महसूस होगा। आप इसलिए क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करेंगे, आप नियम को हमेशा याद रखेंगे। जितना नियम हम बताएं उसको आप याद रखेंगे। और आपको एक चीज हम बहुत बहुत पहले और कई बार बता चुके हैं, और बहुत बार उसे बता रहे हैं कि आपको 12 सेंटेंस हमेशा क्या करना है? रट के रखना है, आपको जुबान पर होना चाहिए। जब 12 सेंटेंस आपकी जुबान पर रहेगा तो डायरेक्ट नरेशन हो या पूरी ग्रामर, ये पूरी ग्रामर आपके मुट्ठी में रहेगी। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। बस आप 12 सेंटेंस, 12 टेंस को आप याद रखिए। बस आपको 12 टेंस जिस दिन याद हो गया उस दिन पूरी ग्रामर आपके मुट्ठी में हो जाएगी। बस आप हमारे क्लास को डेली लीजिए और हमारे क्लास में डेली जुड़े रहिए। आपको अगर ग्रामर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो भी ग्रामर आपका समापन हो रहा है उसके बाद हम रीडर आपको पढ़ा देंगे। रीडर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो चीज हम बताएंगे, अगर रीडर पढ़ाएंगे तो टोटल वर्ड मीनिंग आपको हम बता देंगे। वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लेंगे, आपको कहीं रीडर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप मेहनत कीजिए। देखिए जो मेहनत नहीं करता सफलता उससे बहुत दूर हो जाती है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। जो मेहनत नहीं करता, कहते नहीं कि अगर इंतजार करोगे तो इंतजार ही करते रहोगे। आप दौड़ कर लीजिए उस चीज को। अगर जिस चीज को दौड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप समझिए कि आपको सफलता मिलने की उम्मीद आप खो बैठते हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए। ओके ठीक है, फिर कल अगले एपिसोड में मिलते हैं। ओके बाय।